नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे ख्वाजा डॉक्टर इफ्तिकार हसन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द मीटिंग ऑफ माइंड्स। इस किताब के विमोचन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार रखे और कहा कि हमारे धर्म भले ही अलग है लेकिन सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मॉब लिंचिंग करने वालों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने यह संदेश भी दिया कि मुसलमान यहां नहीं रह सकते, ऐसी सोच दिखाने वाले हिंदू नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भी एक संदेश देते हुए कहा कि भारत में इस्लाम खतरे में है, डर के इस चक्र में उन्हें नहीं फंसना चाहिए। लेकिन ओवैसी से लेकर मायावती तक, टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक सब विरोध में कूद पड़े। ओवैसी ने कहा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का बड़ा नतीजा है। मायावती ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। इनका हाल मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा है। तो उधर कांग्रेस कह रही है कि 2022 के चुनाव को देखते हुए ये बयान दिए जा रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सियासी विश्लेषण। डीएनए पर भागवत ज्ञान, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश, धर्म अलग लेकिन डीएनए एक, लिंचिंग के खिलाफ भागवत संदेश, आखिरकार इसके क्या मायने हैं, आज आर पार इसी पर। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। धर्म अलग लेकिन डीएनए एक। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। लिंचिंग के खिलाफ भागवत संदेश। गौ माता पूज्य है लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। सियासत से संघ को परहेज। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में। हम किसी के पक्षधर हैं इसलिए नहीं, हम राष्ट्र हित के पक्षधर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे ख्वाजा डॉक्टर इफ्तिकार हसन की किताब द मीटिंग ऑफ माइंड्स के विमोचन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार रखे तो सियासी तूफान आ गया। क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है? ये सिर्फ लिप सर्विस है, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और सबसे बड़ा काम यह कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से यूएसए में, वहां पर यह पैगाम दिया जा रहा है जिन्ना की मानसिकता से बाहर आए, मुसलमान को भड़काना बंद करें, नहीं तो उससे इनको बहुत दिक्कत होगी। इतने साल इनके गुरु, इनके नेता आरएसएस के कहते रहे, इतनी घटनाएं अपनी देश में मुसलमानों के खिलाफ होती रही, उस वक़्त इतनी आवाज़ नहीं उठी। इस उम्र में अच्छा है कि उन्होंने देश की एकता की बात करी है। कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। और वैसे जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो। कांग्रेस के पीएल पुनिया तो इसमें 2022 के चुनाव का एंगल भी ले आए। जो बयान दिया है मोहन भागवत जी ने, वो अपने आप में एक अजीब सा बयान है। उन्होंने किसी मौके पे उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बयान दिया गया है। भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, मोहन भागवत जी
ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह जी व भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे? इससे पहले 2019 में नागरिकता कानून को लेकर छिड़ी जंग के बीच मोहन भागवत ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि आरएसएस के हर विचार पर वार करना क्या विपक्ष की आदत है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, डीएनए पर भागवत ज्ञान। और अब वक्त है विश्लेषण का। डीएनए पर भागवत ज्ञान का विश्लेषण सुनिए। धर्म के नाम पर कट्टर सोच फैलाने वालों को यह सीधा संदेश है। लिंचिंग की घटनाओं पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाने का भी यह बड़ा संकेत है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ पहले जब कुछ हो रहा था, जैसा कमलनाथ ने बोला, तो क्यों नहीं बोले थे बीजेपी और आरएसएस के लोग। पीएम मोदी ने भी संसद में लिंचिंग के खिलाफ दो टूक संदेश दिया था, आपको याद